भाग्यशाली हो। आज 9 अप्रैल को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद की है। 8वें गणधर अकंपित स्वामी आए हैं। वो अपना विषय लेकर के आए हैं और उनका विषय है कि नरक है कि नहीं। नरक के विषय में जो उन्होंने कारण दिया है, वो जैसे सभी कारण देते आए हैं, उनका भी यही कारण मुख्य रूप से है, दिखाई नहीं देती। स्वर्ग के देवी देवता तो शायद आए जाए, वो भी बात है। नरक के नारकी जीव का तो आना जाना संभव नहीं है। क्यों? अब इसके कारण की बात करते करते कल जो आपने देखा था, ये प्रत्यक्ष, हम इस विषय के अंदर कुछ बात करते थे। ये जो है स्व प्रत्यक्ष, व्यक्ति जो स्वयं देखने वाला है, ये इसका प्रत्यक्ष है। और यहाँ पर जो है ये पर प्रत्यक्ष की बात है। अब बात ये है कि पर प्रत्यक्ष भी वो अगर इंद्रिय प्रत्यक्ष ही रखता है, तो इसके पास भी इंद्रिय प्रत्यक्ष तो वही है। तो स्व प्रत्यक्ष वाला अपने जैसी ही पांचों इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है, और पर में अगर कोई है और उसके पास भी सिर्फ इंद्रिय का ही ग्रहण है विषय, तो फिर दोनों में समानता है। तो फिर मैं उनकी पर की बात क्यों मानूं? फिर मैं तो मेरी ही बात मानूंगा, क्योंकि जो इंद्रियां और जितनी इंद्रियां मेरी है उतनी ही दूसरों की है। जो मेरी इंद्रियों से जो काम होता है वही दूसरों को उसी इंद्रिय से काम होगा। अगर नारकी जो है उनको दिखाई देता हो तो मुझे भी दिखाई दे, अगर मुझे दिखाई देता हो तो उनको भी दिखाई दे। तो फिर मैं समानता होने पर मुझे नरक के नारकी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मैं पर प्रत्यक्ष में दूसरे की बात क्यों मानूं? महावीर यहाँ पर ये कह रहे हैं, भाई साहब, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये शब्द पहले समझ लो। अभी तक हमने गलती कहाँ की है? आपने पहले ये शब्द नहीं खोला, इधर देखो। अब ये क्या शब्द कह रहा है? इधर आपने देखा, इसके अंदर ये दो शब्द जुड़े हुए हैं। एक ये शब्द है और दूसरा ये शब्द जुड़ा है। बोलिए, अब यहाँ पर आपको क्या अर्थ करना है? इसका अर्थ मुख्य रूप से करना पड़ेगा। ये अक्ष है ना, ये, इसकी बात करिए। अब अक्ष की बात करने जाते हैं तो ये अक्षम प्रतीति प्रत्यक्ष, अक्ष शब्द के दो अर्थ करना है। अब अक्ष शब्द के दो अर्थ में एक शब्द तो है इंद्रिय, और दूसरा अक्षर है कि डायरेक्ट आत्मा। बोलिए मनीषा बहन जी, इंद्रियों को ज्ञान होता है कि इंद्रियों से ज्ञान होता है? गुरुजी, इंद्रियों से ज्ञान होता है। हाँ, अब मीना बहन जी, सुनंदा बहन जी, बोलिए, विच सेंटेंस इज द करेक्ट सेंटेंस एंड व्हाई इट इज करेक्ट? अ, हमें इंद्रियों से ही ज्ञान होता है। बाय द रीजन, इंद्रियों को ज्ञान होता है ऐसा क्यों नहीं बोलते? इंद्रियों से होता है ऐसा क्यों बोलते हैं? इन, इंद्रियां जो देखती हैं या महसूस करती हैं, तो उस वो आत्मा आत्मा को ही संदेश मिलता है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको ये देखना है ना यहाँ पर, कि यहाँ आपको ये ख्याल आ जाए
कि ये जो आत्मा है ये अलग है, ज्ञान दर्शन आदि गुणों वाला आत्मा है, ये आत्मा द्रव्य ही अलग है। ये तो मात्र बाहर जो इंद्रियां साधन है, अब ये क्या करेगी? अब इसका तो क्या करना, ये साधन है। तो इंद्रिय के पास, ये चक्षु आंख है, इसके पास अपनी अंदर कोई ज्ञान नहीं है, कान के पास कोई ज्ञान नहीं है, नाक के पास नहीं है, जीभ के पास नहीं है, इनके पास कोई स्टोरेज कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए, आपकी आंख का रेटिना देखा जाए तो उसके अंदर कोई स्टोरेज कुछ भी नहीं है। आपने आज दिन तक दुनिया में जब से जन्म से आंख मिली है तब से सैकड़ों लाखों पदार्थ देख लिए, नथिंग इन द आईज। कान के अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा। तो वो जिसके पास है वो सेपरेट द्रव्य ही अलग है। अब ये दर्शन वाला है, ये ज्ञान वाला है। इंद्रियां जो भी देखकर बाहर से लाएगी वो स्टोरेज तो यही करेगी। कान से जो कुछ आप सुनकर लाओगे वो स्टोरेज तो यही करेगा। आप कहीं से भी लाइए, कुछ भी लाइए साहब। इसलिए कहा जाता है इंद्रियों को ज्ञान नहीं होता है, इंद्रियों से ज्ञान होता है। बस इतना एक विचार भी करने लग जाओ, इतना सा एक विचार भी करने लग जाओ, कोई भी पॉइंट मिल जाता है आपको, एक पॉइंट इतना सा मिल जाता है, विचार करने लग जाओ, आपको तुरंत तत्व की दिशा में प्रवेश होता हुआ दिखाई देगा। ये सबसे बड़ी काम की बात। आपने इंद्रियों के विषय से संतुष्ट होकर वही बात छोड़ दी तो आप कभी भी उसके आगे की बात नहीं विचारो। ये इंद्रियां हैं साहब, इंद्रियां जड़ पुद्गल की बनी हुई शरीर का अंग है। ख्याल आया? ये शरीर के अंग के रूप में है। ये आज है कल नहीं है, लो ये चली गई साहब, क्या फर्क पड़ा? फिर आप यहां से वापस गए, कहाँ गए? देवलोक में गए, चलो देवी देवता बन गए। तो ये स्ट्रक्चर तो वापस आपको वहां भी यही बनाना पड़ेगा। वहां भी आपको जा करके स्ट्रक्चर आपको देवी देवता का यही बनाना पड़ेगा। नरक में चले जाओ तो नारकी जीव को भी स्ट्रक्चर डिजाइन यही बनानी पड़ेगी, नो चेंज एट ऑल। संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव, अब उसको वहां पर इसी तरह से पांचों इंद्रियां बना करके ही जीना है, रहना है, कोई विकल्प नहीं। ये पहले ध्यान में लो। अब इससे स्पष्टता हो गई ना, इसकी पूरी स्पष्टता इसके साथ जुड़ी हुई। इसलिए यहां पर ये कहा है ज्ञान दर्शन आत्मा का ही गुण है। क्या जरूर है भाई साहब उसको इंद्रियों से ज्ञान दर्शन क्यों करता है? बोलिए अंसाबेन, एनो शो उत्तर आपशो? साहेब जी, वो शरीर में रह रहा है और उसके पास अवधि ज्ञान और दूसरे 3 ज्ञान नहीं। बोलिए साहब, किसको बोलना है? माँ जी बोलो। चलो वीणा बहन जी आपको बोलना है। साहिब जी, मति और श्रुत ज्ञान ही ओपन है, दूसरे सब ज्ञान कर्म से आवृत है, इसके लिए आत्मा देख नहीं सकती है। बस बस, क्या हो सकता आत्मा, ये आत्मा है, क्या है, इस आत्मा के पास अपना ज्ञान दर्शन है, लेकिन ये है कि ये ज्ञान आवरण से ढका हुआ है, ये ज्ञान भी आवरण से ढका हुआ है, ये ज्ञान भी आवरण से ढका हुआ है। हम करें तो क्या करें भाई साहब? ये केवल ज्ञान है। अब ये भी ढका हुआ है, ये मना परे ज्ञान है, ये भी ढका हुआ है, ये अवधि ज्ञान है, ये भी आवरणीय कर्म से ढके।
है, आत्मा में ही है। ज्ञान दर्शन तो आत्मा का ही गुण है, नष्ट तो होता ही नहीं है। अब ये आवरण से ढके हुए हैं, तो सिर्फ ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान इतना ही खुला है, इतने से ही आपको होने वाला है। इससे तो फिर वो जाकर के मति ज्ञान तो इंद्रियों से ही होगा, और जो इंद्रियां जितनी लेकर आएगी वो ला करके देगी। इतना गया श्रुत ज्ञान में, तब ये श्रुत ज्ञान होगा। बस अब बात पूरी हो गई साहब। ये सिस्टम संसार के अनंत जीवों में एक सरीखी, एक जैसे, कोई भी निगोद से लेकर के, एक इंद्रिय से लेकर पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति से, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चौर इंद्रिय, सबसे एज इट इज, एक सरीखी एक जैसी। अब इसका क्या करना? जब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा वहां तक नहीं होगा। अवधि ज्ञान का दरवाजा नहीं खुले, केवल ज्ञान का दरवाजा नहीं खुले, वहां तक वो नहीं देगा। तो इसमें अगर आप ये आते हो तो यहां पर ये पर है, ये पर वाले हैं। अगर ये पर वाले के पास ये दरवाजा अगर खुल जाता है, या पर वाले के पास ये दरवाजा अगर खुल जाता है अवधि ज्ञान अवधि दर्शन का, तो वो देख सकता है। अगर यहाँ पर अवधि ज्ञान का ये दरवाजा खुल गया हो, भले केवल ज्ञान का ना खुला हो, चलो, तो इस अवधि ज्ञान से इतने भाग में, अभी अवधि ज्ञानावरणीय कर्म है लेकिन इतना खुल गया है, तो इससे ये जो है अपनी तरफ से ये देख सकेगा, हाँ जी ये नरक है। अब ये नरक क्षेत्र देखेगा तो यहां जाकर के ये नारकी जीव है ऐसा। अब ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये इनको देख ले यहाँ पर। अब ये ज्ञान दर्शन इसको हो गया, बरोबर है, इसको हो गया। वो यहां से श्रुत ज्ञान में भेजे, इधर देखिए, वो श्रुत ज्ञान में भेजे, वो यहां से जो है अपनी तरफ से बोल करके, ये बोल करके दूसरों को ज्ञान करा दे। तो या तो क्या करो आप, जो है किसी देवी देवता को साध लो, भैया तुम्हारे पास अवधि दर्शन है, अवधि ज्ञान, तुम देख लो जरा, बोलो मेरे दादाजी पहली नरक में है कि दूसरी नरक में है कि तीसरी नरक में है, कहाँ है, आप जरा देख करके बताइए। समय अगर कोई देवता आपको देख करके बताता है तो आप उसको स्वीकार कर सकते हो, लेकिन आपको तो नहीं दिखेगा। वो देवता कहेगा मैं देख करके भी बताऊंगा तो भी आप मानोगे कि नहीं मानोगे? फिर आप बोलोगे कि नहीं, आप देख करके बताओगे, प्रूफ तो मुझे लाना पड़ेगा ना। अब आप तो बोलोगे वहां तो लाखों है नारकी जीव, तो मेरे दादाजी कौन है, मेरी दादाजी कौन है, बस मुझे प्रूफ बताओ। अब क्या प्रूफ बताना, बोलो चौड़िया जी, क्या प्रूफ बताना? अब यहाँ का फोटो मिलाओगे तो वहां तो फोटो मिलेगा ही नहीं। आप बोलोगे ये मेरे दादाजी का फोटो, ये देखो, ये मेरे दादाजी का फोटो है, ये वहां आप नरक में देखकर मुझे मिलाओ, और फिर उसमें से सिलेक्ट करके अलग लाके बताओ, मैं उनको एक्सेप्ट कर लूंगा। हाँ जी बरोबर, ये मेरे दादा है। भाई साहब, जब मृत्यु होने के बाद नरक में गए हैं तो ये फोटो का मिलाप कहाँ से होगा? वहां फोटो मैच करने के लिए काम नहीं आता है। यहाँ आपके घर में मृत्यु हो गई, आप अपने घर में दीवार पर दादाजी का फोटो लगा के रखो, माला पहना कर रखो, आप उनको याद करो। जाने के बाद जो शरीर यहाँ से छोड़ करके कोई गया है, उसके बाद कभी फोटो का मिलान नहीं होता है। नहीं 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 नहीं, आप हमारा ये फोटो लेके तो जाओ उनके पास। अरे भाई मैं क्यों जाऊं नरक में, मुझे तो दिख रहा है, मैं जाऊं क्यों? मुझे यहाँ बैठे दिख रहा है,
तो मुझे तो जाने की जरूरी नहीं है वहां पर। इसी का नाम तो अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन है। इसीलिए तो लोगों को अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान की जरूरत, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो यहीं बैठा रहूंगा, मुझे यहां से दिखना चाहिए। ख्याल है कि नहीं? वो आत्मा प्रत्यक्ष डायरेक्ट आत्मा से जो होता है, उनको यहीं बैठे रहना है, जाना नहीं है नरक। अभी आप चले जाओ चौड़िया जी महाविद्यालय में जाके सिमंदर स्वामी को पूछो, पूछो सिमंदर स्वामी को जाकर पूछो, दिखाई देता है? सिमंदर स्वामी बोले मैं महाविद्यालय में यहीं बैठा हूं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहां बैठे मुझे 14 राजलोक का सब कुछ क्लियर दिखता है। जस्ट लाइक द मिरर, एक मिरर लगाया हुआ है, उसमें कैसे आपको क्लियर दिखता है, सब दिख रहा है ऐसा। तो मैं क्यों जाऊं? जाने की जरूरत क्या है? तो फिर मैं तो भगवान आपके ऊपर विश्वास नहीं, मुझे तो जाना पड़ता है। मैं तो वहां जाके देखूंगा तब मुझे पता चलता है। मुझे नहीं सुनाई दे तो मैं थोड़ा उधर जाके सुनता हूँ। अब सिमंदर स्वामी यहाँ बैठे दिख करके बोल दे तो मैं नहीं मानूंगा भगवान, फिर तो मैं आपकी बात नहीं मानू। अच्छा फिर नहीं मानना है तो फिर छोड़ दो, फिर मतलब ही क्या है? नहीं मानना है आपको तो फिर सवाल कहाँ आ रहा है? तो पर से पर की बात को देखना के लिए, कि जानने के लिए, कि मानने के लिए, क्या करना है आपको पहले ये बोलो। पर प्रत्यक्ष जो है, पर भौन है, अपर में सब प्रकार के जीव हैं। तो आप पर किसको लेना चाहते हो? पर में जिनके पास सिर्फ इंद्रिय ज्ञान है उनको लेना है। तो यहां पर आपको ये अक्ष शब्द का दोनों अर्थ बता रहे हैं। एक अक्ष का अर्थ होता है इंद्रिय, और दूसरा अक्ष का अर्थ होता है आत्मा, डायरेक्ट आत्मा है। अब इधर देखिए, जब आपको इंद्रिय ज्ञान होगा तब आत्मा प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं होगा, और जब आत्मा प्रत्यक्ष से ज्ञान दर्शन हो जाएगा तब इंद्रिय प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं रहेगी। पहले ये बात समझ में आ गई? बोलिए। जब इंद्रिय प्रत्यक्ष होगा तब आत्म प्रत्यक्ष नहीं होगा, लेकिन जब आत्म प्रत्यक्ष होगा तब इंद्रियों की जरूरत नहीं रहेगी। बस क्यों फर्क क्यों पड़ रहा है इसमें? क्या समझे सुनंदा बहन जी? कैन यू मेक इट क्लियर? जब हम आत्मा से देखते हैं तो हमें इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम दूर तक जैसे अवधि ज्ञान है तो हम देख सकते हैं। ये देखिए इधर मैं कर रहा हूं आपको। अब यहाँ पर ये जो है, कोई सिमंदर स्वामी बैठे हैं या जो भी है, अभी इनको अपनी तरफ से अभी इन्होंने एक भी आंख नाक कान कुछ भी नहीं खोला है, एक भी इंद्रिय नहीं खोली है, लेकिन ये इनके अंदर यहाँ पर इनकी आत्मा है। अब इनको जो ज्ञान हो गया है वो इनको अपने आत्मज्ञान के अंदर ये पूरा इस समय 14 राजलोक इनको सब देख रहा है। पूरे लोक का हर पदार्थ, पूरे लोक की सब बात इनको बरोबर स्पष्ट दिख रही है। इसको तो इंद्रिय शरीर से के जो अंग हमारे आंख कान तो खुले ही रहेंगे, क्यों रहेंगे? क्या जरूर है? तो आंख बंद हो जाएगी क्या उनकी? तो बंद रखे तो भी क्या तकलीफ है? आंख से दिखने वाला है क्या 14 राजलोक? नहीं। तो फिर क्यों क्यों खुले रखेंगे? अभी रात को सिमंदर स्वामी 1 बजे अंधेरे में, अमास के अंधेरे की रात में चले तो आंख बंद करके चले तो भी उनको चींटी मकोड़े दिखाई देंगे कि नहीं? बिल्कुल दिखाई देंगे। तो फिर आंख खोलने की जरूरत क्या है? अभी नियम क्या बताया आपको? जब आत्मा प्रत्यक्ष
ज्ञान प्रकट हो जाता है तो इंद्रियों की आवश्यकता ही नहीं है ऐसा। और जब आप इंद्रियों से ही देखना जानना चाहते हो तब आत्मा प्रत्यक्ष दरवाजे बंद रहते हैं, फिर आपको कुछ भी नहीं दिखाई। दो पहले नियम पहले स्पष्ट कर लो। बोलो विभा बहन, बोलो सब। जी साहब जी। जब इंद्रियों प्रत्यक्ष ज्ञान लेता है आत्मा तो आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता है, और जब आत्मा से ज्ञान लेते हैं तो इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अभी हमारा नंबर किस में है? अभी इंद्रिय प्रत्यक्ष है। बस हम अभी सब इंद्रिय प्रत्यक्ष वाले हैं। हमारे इस समय एक भी अवधि ज्ञान भी नहीं, मन पर ज्ञान नहीं, केवल नहीं, सब दरवाजे बंद हैं। तो हमारे सब देवता की आंखें हैं। देवता को भी आंख खोलने की जरूरत नहीं है भाई, नियम तो एक ही बैठेगा ना, ऐसे क्या कर रहे हैं आप? देवता वहां बैठे आंख से देखेंगे क्या आपको यहाँ पर? हमने अभी पहली क्लास में बात की ना, इंद्र जी जी महाराज स्वामी। को महावीर स्वामी भगवान जन्मे हैं ये दिखाई दिया, आंख से नहीं। असंख्य योजन का अंतर आंख से कहां से दिखाई देगा? वो बात ही नहीं प्रकट हो रही। इंद्र महाराज को भी वहां बैठे अवधि दर्शन से देखना है भगवान। अब वो आंख बंद करके बैठेंगे, कोई मतलब नहीं। बंद करो या न करो, खोलो तो भी क्या फर्क पड़ता है, अवधि दर्शन से देखना है। वहां जाओगे तो उनको भी, इंद्र महाराज भी अपनी आंख खोलेंगे तो वहां का देवलोक जो है वो दिखेगा बस। लेकिन देवलोक से आपका कलकत्ता देखना हो तो हाँ फिर भाई वही मैं बोल रहा साहब, हूँ। फिर तो आंख खोलने की जरूरी नहीं, अवधि दर्शन से डायरेक्ट दिखाई वो दे। बात डिटेल से। अब वो यहां से वहां से देख रहे हैं, ये आत्मा प्रत्यक्ष से इन्होंने देखा, ये बताया कि भाई साहब आप यहीं पर है तो ये नीचे नरक है, ये बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया नीचे नरक की है। तो ये महावीर स्वामी आपके लिए पर हुए कि नहीं हुए? ये सिमंदर स्वामी आपके लिए पर हुए कि नहीं हुए? तो पर प्रत्यक्ष दूसरों ने जो इंद्रियों से डायरेक्ट प्रत्यक्ष दिया है, अब मैं अगर वो मुझे कुछ कह रहे हैं तो मुझे वो जानना कि नहीं जानना, मैं उनकी बात मानूं कि न मानूं। उन्होंने देख करके कहा है, अब उनकी बात में आपको डाउट आ रहा है? अब आप उनकी बात में जो पर ने भी अगर आपको इंद्रिय प्रत्यक्ष से कहा हो तो आप डाउट करिए, कोई ना नहीं है। लेकिन पर व्यक्ति जो है वो मात्र इंद्रिय प्रत्यक्षवादी नहीं है, पहले ये नक्की कर लो। वो इंद्रिय प्रत्यक्षवादी हो तो आप मना करिए, लेकिन वो डायरेक्ट आत्म प्रत्यक्षवादी है, ये आत्म प्रत्यक्ष की बात वो साफ साफ कर रहे हैं, तो आपको स्वीकारना अनिवार्य है, फिर आप ना नहीं कह सकते हो। हमारे पास इंद्रियों के ज्ञान दर्शन में लिमिटेशन है। क्यों क्यों लिमिटेशन क्यों है मीना बहन जी, बोलो। Because of our karmas. ये जो इंद्रियों से देख रहे हैं ना, तो इसके पीछे यहाँ पर ये दर्शन के घर में यहाँ पर इसके जो आवरणीय कर्म है। अब ये कौन सा कर्म है? ये सभी कर्म है। ये चक्षु दर्शनावरणीय कर्म, ये श्रवणेन्द्रिय दर्शनावरणीय कर्म, ये रसनेन्द्रिय दर्शनावरणीय कर्म, ये स्पर्शेन्द्रिय दर्शनावरणीय कर्म। अब ये कर्म अब ये कर्म जिसके हैं, ये कर्म कौन कितना ग्रहण करेगा उसके ऊपर डिपेंडेंट है। यहां इनके अंदर क्या है?
केवल ज्ञान प्रकट हो जाए तो कोई कर्म होता ही नहीं। अवधि ज्ञान अवधि दर्शन वाला हो तो कर्म होता है। आ रही बात समझ में? अब आप इनके अंदर ये देखना है, अगर मैं यहां देखा, दिखाई दे रहा है आपको? बरोबर ध्यान से देखना। ये मनोपर्य ज्ञान वाले हो तो क्या करेंगे? जी बोलिए। जी गुरुदेव, मथे वंदना गुरुदेव। अगर मन प्रवय ज्ञान वाले होंगे तो गुरुदेव वो सिर्फ मन की वर्गना को ही समझ पाएंगे ना, किसी मतलब के पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय की मन की वर्गना को समझ पाएंगे? आप दो बार रिपीट मत करना है, एक ही बार बोलना, एक ही सेंटेंस बोलना है। बोलिए साहब, जैन साहब क्या उत्तर देंगे? महाराज साहब, मन प्रवीय ज्ञान वाले सिर्फ 2.5 लोग के मनुष्यों के मन की बात को जान सकेंगे। थोड़ा शब्द में क्या फर्क करना है संगीता बहन जी, बोलो। पंचेंद्रिय जीवों की। ठीक है ठीक है, बोलिए। जिनको जो आपके कांटेक्ट में आते हैं उन लोगों के मन की बात जान सकते हैं। चलो चलो, बस बस दोबारा मत बोलना, हाँ वापिस बंद कर दो जल्दी। बोलिए प्रवीण जी, क्या बोलना है? दैवदीप में रहे हुए सन्नी पंचेंद्रिय जीवों के मन के विचार को जान। अभी सब क्या करते हो आप लोग? फटाफट अपनी मेमोरी खोलते हो। हाँ। इधर देखो पहले, मना पर्य ज्ञान का दर्शन होता ही नहीं है। मना पर्य ज्ञानी कभी कुछ देखते ही नहीं है। बोलो पहले छोटे जी, ये शब्द बोलो। महाराज साहब, मन पर्य ज्ञान का दर्शन होता ही नहीं है। दूसरा वाक्य लो। दूसरा तो मैं भूल गया था भाई। बस यही तो तकलीफ है ना। आप चाय बंद करिए, चाय बंद कर दो। ठीक है, अभी मनीषा बहन जी दोनों बोलेंगे, देखो। हाँ बोलिए। मन पर्यव दर्शन होता ही नहीं है और मन पर्यव ज्ञानी देख नहीं सकते। बस बस, बात आ गई ना। पहले ये ध्यान रख लो आप। इधर पाछे वापस क्या, वो ज्ञान की बात है जो हमने सीखी थी, उधर से वापस कोई करता नहीं है। मेरे को वापस वो डबल मेहनत पड़ती है। ये नंबर 1, ये हो गया, क्या हो गया? अवधि। ये हो गया नंबर 2, मन पर्य। ये नंबर 3 जो है, ये केवल ज्ञान। इधर देखिए, अब अवधि ज्ञान के लिए दोनों बात है। पहले अवधि दर्शन और फिर अवधि ज्ञान। इसको सिर्फ ज्ञान है, इसको दर्शन नहीं है। केवल ज्ञान के लिए भी केवल दर्शन और ज्ञान दोनों है। अरे ये बात ध्यान में देखो, ज्ञान का काम क्या है? जानना है। ये तो पहले से ही ख्याल है ना आपको। दर्शन का काम देखना है। तो अब इसके पास तो नहीं है ऐसा। तो ये तो साफ कह रहे हैं ना, मन पर्य ज्ञान। जैन साहब इधर देखिए, 2.5 द्वीप क्षेत्र के संगनी पंचेंद्रिय जीव में किसने क्या विचार किया, उतना ही जानना है। तो देखने का प्रश्न कहाँ आया? अरे बात समझ में? देखना क्या है उसमें? कुछ नहीं सर, जान लिया, विचार जानने में आ गए, बात पूरी हो गई। अब वो इसका काम नहीं है। जो काम मन पर्य ज्ञान का है वो काम अवधि ज्ञान वाले का नहीं है। तो जिसको अवधि ज्ञान होने के बाद में मन पर्य ज्ञान हो गया तो वो दोनों काम कर लेंगे। अवधि ज्ञान से, अवधि दर्शन से देख लेंगे और फिर मन पर्य ज्ञान से जान लेंगे। उसका कोई तकलीफ ही नहीं है सर।
ऐसी स्थिति के अंदर केवल ज्ञान, तो इनके पास क्या है, दर्शन भी है, ज्ञान भी है साथ। इधर देखिए पहले ध्यान से, अब इसमें फर्क क्या है? बोलो प्रवीण जी, देख करके बोलना है आपको, इधर क्या फर्क है, क्या अंतर है? केवल दर्शन में 14 राइलों का सब क्लियर कट देखेंगे, लेकिन अवधि दर्शन के अंदर उसका लिमिटेशन रहेगा। बोलो हंसाबेन, શું ફરક છે? हाँ साहेब जी, अवधि ज्ञान वाले हैं वो मात्र रूपी पदार्थ का ही उनको ज्ञान होगा, जबकि केवल ज्ञानी को रूपी और अरूपी सभी पदार्थों का ज्ञान बहुत बहुत अच्छा। देखिए बात क्या है, पहले ये ध्यान दो, अवधि ज्ञान वाले को और अवधि दर्शन वाले का लिमिटेशन है। ये क्या है? ये कर्म है। ये इतना अवधि दर्शन उसको खुला है, इतना बंद है। इतना अवधि ज्ञान खुला है, इतना बंद है। इधर देखिए तो क्या होगा, अवधि दर्शन अवधि ज्ञान लिमिटेड है, 100% पूरा नहीं। केवल ज्ञान में वो बात नहीं आ रही है सर। क्यों नहीं आ रही है? बोलो क्यों नहीं आ रही है वीणा बहन जी, ख्याल आवशे? गुरुदेव केवल साहिब ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है। हाँ जी, साहिब बहुत जी, अच्छे। केवल ज्ञानी ने सर्व कर्म का संपूर्ण सर्वथा समूल नष्ट किया है। बोलो बोलो, अच्छा एक शब्द बोलना है प्रतिभा बहन जी, बोलिए, अच्छा शब्द आगे का जोड़ के बोलिए। नहीं चलो अभी घाती देखो एक कर्म, बोल। हाँ वेरी गुड, बोलो बोलो मीना बहन जी, अच्छा शब्द बोलो, एक शब्द खास जोड़ना है। शायिक भाव से वेरी घाती गुड, कर्म का शायी किया है। हाँ बहुत अच्छा। देखो मीना बहन जी को फर्स्ट प्राइज आ रहा है। केवल ज्ञान केवल दर्शन का ये विषय कि संपूर्ण क्षायिक भाव से। अब क्या अर्थ हुआ मैं चौड़िया जी, क्षायिक भाव का मतलब क्या हुआ? महाराज साहब संपूर्ण कर्म क्षय हो गया। हाँ बस बस, अब कर्म का अंश बचा नहीं है। और ये जो अवधि ज्ञान अवधि दर्शन को हुआ, इनका क्षायोपशमिक भाव है, अभी कर्म है, संपूर्ण क्षायिक भाव वाला नहीं है। तो वो कितना देखेंगे कितना नहीं देखेंगे, अभी आपने प्रवीण जी क्या कहा, लिमिटेशन। अवधि का मतलब ही लिमिटेशन। कुछ देवताओं को 7 नरक नहीं दिखाई देती है, कुछ को 2 नरक तक ही दिखाई देता है, कुछ को 3 तक ही दिखाई देता है, कुछ को पहले ही दिखाई देता है, कुछ को 7वीं नहीं दिखाई देगी, कुछ को 6ठी नहीं दिखाई देगी। तो भाई साहब सबका अपना अपना लिमिटेशन है ना भाई, जिसको जितने प्रमाण में हुआ उसको उतना ही दिखाई देगा। सबके केवल ज्ञान अवधि ज्ञान दर्शन में फर्क है। ये मैंने जो आपको यहाँ दिखाया है, इसी को थोड़ा सा यहाँ भी देख लो, समझे कि नहीं? इधर भी आपको ख्याल आ जाएगा। अब ये जो है इधर आपको देखना है तो कैसे समझेंगे? इसको भी जो है, अब ये कौन सा है दोनों? ये मति ज्ञान है, ये श्रुत ज्ञान है, और ये कौन सा है? ये निकाल दूं? अब ये कौन आया है? इंद्रिय वाला। ध्यान देना, इंद्रिय वाले कौन है भाई साहब आपको बरोबर? तो ये सिर्फ दर्शन है, 5 इंद्रियों का दर्शन। इसमें आपको ये दोनों है, मति ज्ञान और ये श्रुत ज्ञान। हाँ जी, इधर देखिए, इसके भी आवरणीय कर्म है, इसके भी आवरणीय कर्म है, इसका भी आवरणीय कर्म है। आ गई बात ध्यान में? इसका आवरणीय कर्म कितना है? ये इतना आवरणीय कर्म है, इतना खुला है। इसका देखिए इतना आवरणीय कर्म है, इतना खुला है। तो ये नहीं देख पाएगा, ये नहीं होगा। इंद्रियों के भी अपने जो है
इतना खुला है, इतने दरवाजे बंद हैं। ये कौन सा कर्म है? चक्षु अचक्षु दर्शना वर्णीय कर्म। ये कौन सा है? मति ज्ञाना वर्णीय कर्म। ये कौन सा है? श्रुत ज्ञाना वर्णीय कर्म। ये 3 कर्म के नाम हुए। ये श्रुत ज्ञान, ये मति ज्ञान, ये चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन में दूसरे 4 आ गए। तो इसकी लिमिटेशन है। अब मैं कहूं कि मैं स्व प्रत्यक्ष से ही चलो, अपने इंद्रियों के प्रत्यक्ष से चलो, भाई साहब आपके परसेंटेज कितने हैं? अब ये जरूर देखना, सबके अपने अपने परसेंटेज है। ख्याल आया कि नहीं? अब अपने अपने परसेंटेज के अंदर ये मेरा इस समय खुला है 30% जो है, ये इसके अंदर 40% है, ये इसके अंदर 50% है। अब सबके परसेंटेज तो अलग अलग है। बोलो प्रतिभा बहन जी, आपका कितना लिखूं? 100% लिख दूं? नहीं, अच्छा जाने दो, चलो। अब ये जो है सबके परसेंटेज अलग अलग है। ये क्यों अलग अलग है? ये क्षायो पश्चिमिक भाव वाले हैं। और ये जो है यहाँ पर ये क्षायिक भाव है। तो अब नरक की बात कौन बताएगा? तो इनके सिवाय दूसरा कौन आएगा? इनके सिवाय कौन आएगा? केवली के सिवाय। सबसे बढ़िया जो है, हमें भी ये स्वीकार लेना है कि पर प्रत्यक्ष, पर में आत्मा प्रत्यक्ष वाले जो केवली है वो क्षायिक वाले हैं। उनकी बात 100%, 1000% अंतिम सत्य ही होती है। ये पहले हमें एक्सेप्ट करके रखना चाहिए। इनकी बातों में अगर हम आ जाए तो भाई साहब इनका तो मुश्किल से 10-20% ही तो है। तो इनके 10-20% की बात में अगर मैं हाँ भर दूं तो मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा भी तो इतना ही है। इसमें कोई पर आकर मुझे बताए कि 10-20% वाले की बात को आप बोल, तो मैंने कहा भाई इतना तो मैं भी जान लेता हूं। लेकिन जब ये बात आएगी तब बात करिए। अभी आपके पास कौन आएंगे चौड़िया जी? देवी देवता तो अवधि ज्ञान वाले ही होते हैं। नियम क्या है प्रतिभा बहन जी, बोलिए। देवी देवताओं को कभी भी अनंत काल में भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन होता ही नहीं है। बोलिए। बोलना है अवधि, प्रतिभा? हाँ हाँ जी गुरुदेव, देवी देवताओं को अवधि ज्ञान कुछ लिमिट में नहीं सॉरी, अवधि ज्ञान होता है लेकिन केवल ज्ञान, केवल दर्शन कभी भी नहीं होता। बस बहुत अच्छा। बोलिए सुनंदा बहन जी, कैन यू स्पीक द सेम सेंटेंस? देवताओं को अवधि ज्ञान होता है, उनको केवल ज्ञान कभी नहीं होता। बस। नंबर 2, दूसरा ध्यान रखें। देवी देवताओं को मन पर्य ज्ञान अनंत काल में भी कभी होता ही नहीं है। बोलिए साहब, विभा बहन जी बोलो। देवी देवताओं को अवधि ज्ञान मना प्रभा ज्ञान अनंत काल में कभी भी नहीं होता है। बस, तो उनका प्रश्न ही नहीं रहा। 2 बात तो उनकी हो गई बात पूरी। क्यों नहीं होता है चौड़िया जी उनको? ये हमारे साहब मन पड़ेगा सिर्फ साधु को होता है हमारे साहब। अरे हाँ, क्यों नहीं होता है? देवी देवता इतने प्रमाण में चारों घाती कर्मों की निजरा नहीं कर सकते हैं। आया ख्याल में आपको? जी महाराज। वो उनके लिए दरवाजे बंद हो गए। उनको करना है तो भाई तुम पहले इधर आओ। तो अब क्या करोगे आप? बोलो चौड़िया जी, क्या करोगे? देवलोक में जाके भी क्या फायदा करोगे जब नहीं, मैं केवल कैंसिल ज्ञान कर हो दिया हूँ नहीं? भाई, कैंसिल कर दिया। केवल ज्ञान तो होना नहीं है, केवल दर्शन होना नहीं है, मन पर ज्ञान होना नहीं है, समझा? फिर क्या? बोलिए पम्मी बहन जी, बोलो, रिपीट द होल।
बेसिक प्रिंसिपल जो है ना, जो नियम परमानेंट नियम है, उतने आप अलग से लिख के रख लो। बोलो। देवी देवताओं को अवधि ज्ञान होता है, लेकिन मनोपर्व ज्ञान और केवल ज्ञान कभी होएगा नहीं। अब आपको क्या लगना है, ये अगर परमानेंट प्रिंसिपल आपके नॉलेज में आ गया तो पहले साथ में निर्णय कर लो। जरूरी नहीं है किसी देवी देवता की ही बात मैं मानूं, मैं उनकी उपासना करूं, उनको केवल ज्ञान से, उनको जाकर ज्ञान दर्शन की बात पूछूं। नहीं, बस बात शास्त्र हमको सिद्धांत दे रहे हैं, एक आगम शास्त्र हमको परमानेंट प्रिंसिपल दे रहे हैं, तो मैं क्यों देवी देवता के पीछे पड़ा रहूं? फिर तो मेरा मेरा सम्यक दर्शन कहाँ किसके साथ जुड़ेगा? जो सर्वज्ञ केवल ज्ञानी भगवंतों ने कहा है, उनका वचन ही अंतिम सत्य मानूं, ये मेरा सम्यक दर्शन होगा। देवी देवताओं की बातों को मैं अंतिम सत्य मानूं, ये सम्यक दर्शन नहीं कहलाएगा। आप इसको सत्य स्पष्ट करिए, पहले समझेंगे। बोलिए सुनंदा बहन जी, बोलो। देवी देवताओं के ज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं होता है। बस इतना, एक सेंटेंस में होंगे बते विचार। चलो बोलो वीणा बहन जी, बोलो बे सेंटेंस। केवल ज्ञानी ने जो अंतिम सत्य बताया है उसको मानू, वो ही सम्यक दर्शन है। और जो देवी देवता ने बताया ज्ञान है, उसको सत्य नहीं मानना है। उनका अंतिम सत्य नहीं है भाई साहब, ख्याल है कि नहीं? अब मैं देवी देवताओं के पीछे मेरी जिंदगी बिगाड़ दूं? भाई देवी देवताओं के पास तो करोड़ों वर्षों का आयुष्य है, मेरे पास तो 100 बरस का ही है। अब मैं 100 बरस की जिंदगी उसके पीछे क्यों बिगाड़ूं? हाँ, जहां आपको उनके अवधि ज्ञान अवधि दर्शन से कोई मतलब है तो बात कर लो, तो आप कह दो भाई साहब, उनकी शक्ति का उपयोग करना है आप कर सकते हो, लेकिन शास्त्र ये नहीं कह रहे हैं। आपके सम्यक दर्शन का आधार कोई देवी देवता नहीं है, आपके सम्यक दर्शन का आधार सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञानी ही है। इसलिए पहला संकल्प हमारा होगा, केवल ज्ञानी का ही अंतिम सत्य मैं स्वीकार करूंगा, इसके सिवाय दूसरे किसी का भी नहीं। बात पूरी हो गई भाई साहब। अब दुनिया में बाहर जाओगे तो भाई सब जगह पर देवी देवताओं की भरमार है। बाहर की दुनिया में आपको कहीं चले जाओ, कहीं पर भी जाएंगे आप, वैष्णो देवी गए, आप वहां से वहां गए, वहां से काम गए, वहां से वहां गए, सब जगह पर यही। आपका पहला संकल्प कहाँ होना चाहिए? अब नरक की बात करने वाला कौन है? अब नरक जो है इंद्रियों का विषय नहीं है। नारकी हमको यहाँ बैठे कोई देखने वाले नहीं है, इंद्रियों के विषय नहीं है। ये बात आप इनकी हटा दो। मनोपरिज्ञान से नारकी दिखते नहीं है, मनोपरिज्ञान का दर्शन होता नहीं है। अब बचे कौन? बचे कौन है? केवल ज्ञानी। अब इधर आप दो जने को ले ले वैसा, ये जो है अवधि ज्ञानी देवी देवता है। अब ये भी बात करें नरक के विषय में, नारकी के विषय में, और इधर से ये केवल ज्ञानी बात करे। अब ये भी नरक के बारे में, नारकी के बारे में बात करे,
तो दोनों के ज्ञान दर्शन में आपको डिटेल किसमें मिलेगी, कितने परसेंट एक्यूरेसी किसमें मिलेगी आपको? केवल ज्ञानी में। केवल ज्ञानी के। केवल ज्ञानी। ये तो जितना देखेंगे उतना ही बोलेंगे। अवधि ज्ञानी के पास लिमिटेशन आ गई बात, ख्याल आया कि नहीं? लेकिन केवली के पास जाकर के पूछो तो कितनी बातें बता देंगे सर, कितनी बातें सर। अब जो नारकी जीव है वहां पर, अब वो किस नारकी में है, क्या है उसका आयुष्य, उसका बरस है, किस कारण से नरक में आया है, कब तक रहेगा, दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, क्या ये नहीं बता पाएंगे। अवधि ज्ञानी सब विषय नहीं बता सकते, इनकी लिमिटेशन आ गई बस। अब केवली को तो जाके कुछ भी पूछो, आप कुछ भी पूछ लो साहब, किसी भी प्रकार की बात। भाई ये नरक में कितनी बार आया है, ये चौड़िया जी कह रहे हैं, जैन साहब आपके मित्र कह रहे हैं कि मैं तो 7वीं नरक में कभी गया ही नहीं हूं, मैं क्यों जाऊं भाई साहब 7वीं नरक, ये तो मना कर रहे हैं। अब क्या करना बोलिए साहब। और फिर अनंत जन्म बिताए, अनंत जन्म कैसे बिताए आपने, अनंत जन्म हुए कैसे आपके? आज ये अपने आप को जो कुछ मान रहे हैं चौड़िया जी, लेकिन अगर आप इनकी बात करो भी 7वीं नरक, नहीं 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 मैं तो गया ही नहीं कभी, मैं कैसे जाऊं, मैं क्यों 7वीं नरक में? अब क्या करना बोलिए साहब, कैसे कहना है? हम पिछले कई जन्मों में क्या थे, कब थे, कितने अनंत जन्म बीत गए। तो ये महावीर स्वामी तो ये कह रहे हैं 84 लाख योनियों में से एक योनि आपने खाली नहीं रखी कि जिसमें अनंत बार जाके जन्म नहीं लिया। बोलो चौड़िया जी, ये शब्द बोलो पहले, क्या मैंने कहा है? महाराज साहब आप फरमा रहे हैं कि 84 लाख योनि में एक योनि ऐसी खाली नहीं है जहां पर आप अनंत बार जन्म मरण नहीं किए। हाँ बोला। अब ये आपके लिए तो नहीं लागू होगा, नहीं संसार महाराज साहब लागू के, तो होगा, नहीं भगवान की वाणी लागू होगी। नहीं नहीं बाकी सबके लिए होगी, आपके लिए ना तो ना नहीं ना होगी। भगवान की वाणी मेरे ऊपर भी लागू होगी। अब अनंत काल हो गए, 84 लाख योनियां, 84 लोक में 4 लाख योनियां नरक की आई कि नहीं आई? आई महाराज। आ गई। 4 लाख योनियां नरक की आई, तो उसके अंदर 4 लाख योनियों में एक एक में अनंत बार, आई महाराज। एक एक में अनंत बार, तब तो जाके भूतकाल अनंत हुआ है, नहीं तो कैसे अनंत होगा? जी महाराज जी। कैसे होता अनंत, कैसे बताते, हम कैसे करते, सोच लो आप सब। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बोलिए सर, टाइम तो फास्ट जा रहा है, जल्दी। ये सारी डरावनी चीजें हैं हमारा सब। हाँ बोलिए मीना बिंदिया। Yeah, Maris, I had two questions. One of them is then when you said narki jeev aate hi nahi hai, then how do those bhoot and all those come? Bhoot is not narki, narki is not bhoot. Okay. Both are total. Bhoot is only in the देवी देवता, वो देव गति के देवता है, भूत आएंगे। नारकी इज टोटली डिफरेंट थिंग। अभी तो हमको बहुत डिस्कशन करना है, बहुत डिस्कशन। And the second one is then why do they there are puja and all that for devta and I mean if you have the different angle, then you can do it. What I'm talking that for the particular knowledge you cannot get from the देवता। लेकिन आपको नॉलेज नहीं लेना है, आपको जो है दुनिया भर के दूसरे विषयों में इंटरेस्ट है, तो क्या करेंगे? अब वहां तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लोगों के पास अपने अलग अलग दुनिया भर के रास्ते हैं, दे चेंज देयर एंगल्स। अब उसके पास हम क्या कर सकते? But how can a Jain institution promote those kind of rituals? There are so many other different reasons, no? I'm talking only about from the knowledge portion. There are so many other reasons. Okay, thank you.
different so many other reasons. जी महाराज साहब, मैं ये कह रहा था कि देवी देवता को जो अवधि ज्ञान अवधि दर्शन होता है, तो जब उनको जरूरत होगी तभी तो उनका उपयोग करते होंगे। बाकी काम तो आंख से ही करते हैं, बाकी काम तो आंख से ही करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। चक्षु इंद्रिय तो है, इंद्रिय ज्ञान तो है, इंद्रिय वही दर्शन तो है। देवलोक में उनके पास सब कुछ है। इंद्रिया तो वहां नाटक देखना है तो क्यों अवधि ज्ञान का उपयोग करेंगे? हाँ वही। वहां तो उनको अपने नाटक में ही मस्त रहना है, फिर क्या तकलीफ? अच्छा महाराज साहब, एक बात और थी कि मच्छी मक्खर का जो आंख का प्रमाण है, जितना मेरा प्रमाण है उतना ही उनका है क्या? लिमिटेशन कम है ना। आप अच्छा। 1 किलोमीटर देख सकते हो, लेकिन मक्खी मच्छर 10 फुट तो देखेंगे कि नहीं? हाँ हाँ, इतना ही। उसमें क्या तकलीफ? छोटी आंख है, लेकिन जी अंदर सारी व्यवस्था तो है उनके पास भी, सब कुछ। ठीक। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब्बसाहुणम्। एष पंच नमोकारो सब्बपापपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ मथेन वंदामि, मथेन वंदामि। मथेन वंदामि साहेब जी, थैंक यू। Namaste, Hare Krishna.